ना एलिमेंट इधर नहीं, सबसे ज़्यादा तुम ही जो बोलने लगे, थोड़ा सा मुंह पे ताला लगा दीजिएगा। एलिमेंट, इसमें कई, अगर आपको बताए हो, रॉबर्ट बॉयल्स ने अपना डेफिनेशन दी, जॉन डॉल्टन सर ने अपनी डेफिनेशन दी, रदरफोर्ड सर ने अपनी डेफिनेशन दी, मोस्ले सर ने भी इवन देन, जो मोस्ले जिन्होंने लॉन्ग पीरियोडिक टेबल बनाई, इन्होंने भी आपका नाम अपनी डेफिनेशन दी है। तो नाउ अब अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट बॉयल सर के, वो वाला बॉयल हो गया, ये वाला बॉयल हो गया आपका नाउ। एन एलिमेंट इज ए, सर आप आवाज नहीं करें प्लीज, बहुत डिस्टर्बेंस होती है। एन एलिमेंट इज ए सिंपल सब्सटेंस, एक बार बोल दिया तो आप उसका बिल्कुल, दैट कैन नॉट बी broken down into anything simpler than it. ये डेफिनेशन इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल सर। एन एलिमेंट, एक एलिमेंट जो है इट इज ए सिंपल सब्सटेंस है जिसको कि आगे आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, नॉट ब्रोकन अपर, कैन नॉट बी ब्रोकन, नहीं कर सकते डाउन इनटू एनीथिंग सिंपल। यानी कि इसका मतलब एलिमेंट से सिंपलर कोई है ही नहीं, एलिमेंट इज ए सिंपलर सब्सटेंस, उसको आप तोड़ ही नहीं सकते हैं ना, ये उन्होंने कहा था अपना। इसके बाद अगर बात करोगे रदरफोर्ड से, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनमें, आपका नाम देखो दिस इज, उन्होंने कहा था कि नाउ एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस, कि कोई भी एलिमेंट आपका नाम दिस इज, ये प्योर सब्सटेंस होता है आपका नाम देखो, विच इज कंपोज्ड ऑफ जो बना होता कंपोज ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स ऑफ विच have same number of protons in their respective nuclei. रदरफोर्ड सर ने कहा कि कोई भी एलिमेंट आपका प्योर सब्सटेंस होता है जो कि बना होता है सिंपलर टाइप ऑफ एटम से, एटम्स की सबसे सिंपलर टाइप्स होती है विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसमें कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इन देयर रेस्पेक्टिव न्यूक्लियस, उनके न्यूक्लियस के अंदर। क्लियर हो गया? इसी में इन्हीं के जो चेले थे मोज़ले सर, long periodic table is just composed by Rutherford sir, Moseley sir, और आपका नाम this Mendeleev, Moseley and Nesbitt. Rutherford ने Mendeleev sir, now तो now इसमें इन्होंने क्या बोला कि now an element is a pure, कि कोई भी एलिमेंट आपका क्या होता है प्योर सब्सटेंस होता है which is composed by simpler type of atoms, इन्होंने भी वही कहा था simpler types of atoms of which, ये भी बिल्कुल देखिए simpler type of atoms हो गया, ठीक है। now each one of which has the, इन्होंने कहा था same atomic number, देखिए क्योंकि इन्होंने एटॉमिक नंबर पे ही काम किया था, याद रखिएगा। जो आप लॉन्ग पीरियोडिक टेबल देखते हैं उसमें अपने ग्रुप्स को, पीरियड को क्लासिफाई करने का जिम्मा उनका था, क्या कहते हैं, नील्स बोर सर का, मेंडलीव सर के साथ। और जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका जो एलिमेंट्स को रखा गया
वो आपका ना मोस्टली सर की देन है। ये इज इट क्लियर? इसी में अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात आप करते हैं तो देखो दिस होगा तो कॉमनली known elements are oxygen. Now this is hydrogen. अब मैं इसको सिंबल लिखते जाता हूँ ना। देखो दिस नाइट्रोजन आपका नाम देखो, दिस क्लोरीन हो गया आपका एयू। एयू का मतलब क्या होता है? एयू एयू गोल्ड, एजी सिल्क, सीयू कॉपर, एल एल्यूमिनियम, जेडएन जिंक, सीए कैल्शियम। कैल्शियम अभी आप लोगों को क्लियर नहीं है सर। तो द नंबर इज लार्ज। अब तो नंबर लार्ज क्या है? नाउ इट इज देयर आर 100 elements in long periodic table। आज की तारीख में आपका नाम देखो, जबकि 2013 में आपका 112 डिस्कवर किए गए आपका नाम देखो। इसमें से द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच अकर इन नेचर, जो नेचर में नेचर में 90 एलिमेंट्स अकर करते हैं आपका। और जो आपका 20 एलिमेंट्स ये जो बनाए गए उस समय 2003 की बात कर रहा हूँ, 2003 सॉरी, ये देखिए आपका नाम इस समय आपका जो बनाए गए थे हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स से आपका नाम बेसिकली आपका रिएक्टर से बनाया गया। और इन्हीं को these elements are known as रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इनको कहा जाता था। आज की तारीख में 118, उस समय आपका देखो ना 110 तो तभी हो गए थे 2003। तो क्या प्रोग्रेस की आप खुद ही देखिए। इसी में नेम ऑफ सम कॉमन, सम मेटल्स लिख देते हैं, कॉमन क्यों लिखे? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स किसको कहते हैं? गैसेस। याद रखिए। तो मेटल्स में वो जो फर्स्ट एक ग्रुप देखते हैं आपका देखो हाइड्रोजन के नीचे जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम सबसे पहले क्लियर। सेकंड वाले में अगर आप देखेंगे तो सेकंड वाले में आपका देखो दिस ये बेरिलियम, ये देखिए आपका बेरिलियम। उसके बाद देखो आपका मैग्नीशियम, उसके बाद आपका देखो कैल्शियम, स्पेंसियम, बेरियम, बेरियम भी आपका। इनको अगर आप देखेंगे ना, बाकी जो कॉमन वाली बात करें एसी आपका हो गया, एयू आपका हो गया, आयरन आपका हो गया, देखो कॉपर आपका हो गया, देखिए आपका जिंक आपका हो गया, ये सब आपका ना, ये क्रोमियम आपका हो गया, है ना, ये सब आपके देखिए ना। और अगर आप नॉन मेटल्स की बात करते हैं देखो तो सल्फर आपका हो गया, सल्फर ना देखो, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को पी से आपका लिखते हैं देखो आपका P4 लिखते हैं। वैसे अगर आप इसको देखेंगे, अगर आपका इनका S8 जैसे आप क्या करते हैं, हाइड्रोजन को आप हाइड्रोजन गैस लिखते हैं, आपका H2 लिखते हैं, ऐसे सल्फर को S8 लिखते हैं, फॉस्फोरस को P4 लिखते हैं आपका नाम। नहीं आप ऐसे लिखें
तभी आपको कंफ्यूज नहीं होना ना। कार्बन, कार्बन इज आपका नाम से। फ्लोरीन, फ्लोरीन का मतलब वो सबसे ऊपर देखो 17th ए ग्रुप, 17th ए ग्रुप में आपका देखो फ्लोरीन, क्लोरीन अपना ये जो है आपका नाम जिसका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अपना, ये सारे जितने चार ये हैलोजन ग्रुप्स के मेंबर्स हैं। 17th ए ग्रुप के मेंबर्स हैं या 7th ए ग्रुप्स के मेंबर्स हैं यहाँ पे। हीलियम का मतलब 0 ग्रुप या 8th ए ग्रुप या आपका 18th ग्रुप का मेंबर है, जिसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अपना 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इससे नीचे जितने भी आप नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन, रेडॉन देखते हैं, उनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ देखिएगा आप तरह से। बाकी ऑक्सीजन कॉमन होगी आपका नाम देखो दिस, ये हाइड्रोजन आपका कॉमन है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कॉमन क्योंकि व्हेन हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी रिएक्ट विद योर ऑक्सीजन, सो नाउ इट्स मेकिंग अ वाटर, आपका वाटर बनता है। ये कुछ आपके नाम देख लीजिएगा, जल्दी करिएगा प्लीज। ये 2003 के डाटास के हिसाब से है, ये आपका नाम देखो जो आपकी न्यू बुक होंगी, न्यू बुक, उनमें आपका नाम अभी भी कई किताबों में 118 एलिमेंट 15 ही लिखा होगा, वैसे ना हो 118 एलिमेंट्स आपके हो गए आपका नाम देखो। इसमें से जो 92 एलिमेंट्स आपका नाम देखो दिस, ये अकर्स इन नेचर। दो 2003 में आपका देखो नाम ये हो गया। और जो आपका अभी आपका 23 जो एलिमेंट्स है have been prepared आर्टिफिशियली, ये आर्टिफिशियली आपका इनको बनाया गया। बाकी कॉमन दोनों में। तो ये आज की रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट का मतलब इस समय लेटेस्ट, ये 2003 की रिपोर्ट के अनुसार एक चीज हो। उसके बाद आप लिखते हैं जी 18 है, मैंने क्या बोला कई किताबें 150 नहीं चल रहा है अभी, धर्म खाता, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्कूल टीचर को कोई मतलब नहीं है चेंज करने में। ये सारी अकॉर्डिंग टू, मैं 10th की इलेक्ट्रिसिटी में एक क्वेश्चन देख रहा था पिछले 25 सालों से, वो गलत छपा हुआ, मैं भी करा रहा हूँ उसको, इग्नोर कर, मैं बता रहा हूँ कि बच्चों ये गलत छपा हुआ है। वो मैंने 21 साल बाद 22 साल बाद यहाँ से पब्लिशर को फ़ोन किया, फिर तब उन्होंने उसको नई किताब जो आई उसमें तब उन्होंने अमेंडमेंट की। 21 से 25 साल से मैं ही देख रहा था उस समय, तो ये भी है। एनीहाउ 12, अब इसमें देखिएगा, इसमें एलिमेंट्स कैन बी इधर से सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सबसे बड़ी खासियत है एलिमेंट्स आपका कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी मीन्स कुछ भी का मतलब क्या हुआ, जो आपके पास 3 स्टेट ऑफ मैटर है, उनमें से आपका वैसे तो 5 है, आपको याद होगा। स्टेट ऑफ मैटर्स कितने होते हैं? प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, हो गया ना, और बाकी 3 ही हो गया। क्लियर हो गया? अगर आप सॉलिड की बात करेंगे इधर देखिए, तो सॉलिड में आपका क्या क्या हो जाएगा? सोडियम, सोडियम एक कार्बन, ये सॉलिड हो जाएगा। अगर आपको लिक्विड की बात कोई करेगा तो मरकरी Hg ब्रोमीन, और मरकरी एंड ब्रोमीन दोनों लिक्विड फॉर्म पे होते हैं, याद रखिएगा। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपका क्या होते हैं? गैसेस में। इसका मतलब ओनली 2 एलिमेंट्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये आपका रूम टेम्परेचर में आपका हमेशा ये लिक्विड, और रूम टेम्परेचर आपका कितना माना जाता है? 20 to 24 माना जाता है। 20 to 24 डिग्री के ऊपर जैसे जी आप कुछ सॉलिड में, सॉलिड सोडियम और कार्बन, कोक, कार्बन जैसे कोक के कोयले के फॉर्मेट में आता है। हो गया? हाँ, कहीं पे दिक्कत होती है तो आप मुझे जरूर बताइए, जरा जल्दी करिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। अब आप सिंपल से समझ लीजिएगा इसको। आज की तारीख में आपने, जैसे आपने
कार्बन डाइऑक्साइड का, तो देखो वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया। आपने सल्फ्यूरिक एसिड का, तो देखो H2SO4 आपका हो गया। देखो आपने कॉपर सल्फेट का, तो देखो CuSO4 हो गया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जैसे इन एन alphabets only 26 letters we have, यानी कि A से लेकर के आप Z तक आपके 26 लेटर्स होते हैं आपके नाम में, और इन्हीं 26 लेटर्स से आप इतनी बड़ी डिक्शनरी आप बना लेते हैं। आप न्यूज़ देखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की आप लिखते होंगे, या आपका आप पढ़ते अगर हो तो पढ़ते तो कहोगे आप लोगों को अपना स्कूल का, ये नहीं पढ़ पाते तो ये तो बहुत बड़ी बात है। 12 अब इंग्लिश में जो भी लिखा हुआ आपका देखो, आप कह रहे हैं एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड। अब एलिमेंट्स अगर आप देखेंगे तो कितने एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड से आपका 8 कैरेक्टर से बना हुआ एक वर्ड आपका देखो। इन्हीं 26 लेटर्स की मदद से आज की तारीख में आपका नाम देखो, आपकी इतनी बड़ी इंग्लिश में आप बोलते हैं, इंग्लिश में आप लिखते हैं, कन्वर्सेशंस करते हैं आपका नाम देखो। तो ये ऐसे ही जो आपके 118 एलिमेंट्स आज की तारीख में, इन्हीं से आपके कई आपका कंपाउंड्स आपके बनते हैं, कई सब्सटेंसेस आप बनते हैं। इज इट क्लियर? फाइन। अब आपका देखो इवन हमारा ह्यूमन बॉडी, अगर आप इसमें देखें आर्मी, इसमें देखो कार्बन होता है हमारी बॉडी में, हाइड्रोजन होता है देखो हमारी बॉडी में, नाइट्रोजन होता है, दिस इज ऑक्सीजन होता है, फॉस्फोरस होता है और सल्फर होता है। हमारी ह्यूमन बॉडी इन 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स से मिलकर के बनती है, और इसको आपका नाम CHNOPS नाम, ये नाम दिया गया आपका नाम। क्लियर हो गया? और जबकि these elements, the human system also requires calcium, iron। आज की तारीख में देखो डॉक्टर्स कह रहा आयरन की गोली खाओ, और पुराने जमाने में क्या होता था, घरों में जो सब्जियां बनाई जाती थी लोहे की कढ़ाइयों में बनाई जाती थी, तो लोहे के बर्तन में, उसमें ऑटोमेटिक आयरन जनरेट होता था। अब आप देख लीजिए आज आप को आयरन की गोलियां खानी पड़ती। दीज एलिमेंट्स, द ह्यूमन सिस्टम ऑल्सो रिक्वायर्स कैल्शियम। हर बच्चे में कभी आने जितने भी आप लोग यंगस्टर्स हैं आपका ना देखो, इनमें आपका नाम आयरन, इसमें भी आपका देखो ना दिस इज ये भी आपका सोडियम, आपका ना पोटेशियम, ये आपका देखिए ना, इसके बाद मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन एंड ट्रेसेस ऑफ कॉपर, जिंक एंड cobalt in the form of ions and compounds। तो तब जाकर के देखो आपका एक ह्यूमन बॉडी परफेक्ट बनती है। इनमें से अगर कोई भी आपके पास नहीं हो, अगर कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट आपकी बॉडी में नहीं है, आपको डिफिशियंसीज होने लग जाती है। फिर आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो कहता है दूध पियो, क्या दूध खा पियो, पानी तो मिला करके। आजकल के दूधिये जो पानी लाते हैं वो दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिला करके डालते हैं। अभी मैंने आपको बोला था ना, हरिद्वार से मैं मॉर्निंग में आ रहा था, तो बल्कि मैं उसका वीडियो बनाते मतलब बहुत आगे निकल के, मैंने कहा यार पहले बताते, मैं गाड़ी रोकता, मैं क्योंकि गाड़ी में चला रहा हूँ। तो वहाँ पे बर्फ उनमें भर रहे थे, दूध के जो आपकी बकेट होती है उनमें, अब उसके ऊपर से दूध डालेंगे। तो देखो माता हरिद्वार जैसी जगह में भी लोग प्योर नहीं है, पायस नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो बाकी तो आप और छोड़ दीजिए, और जगहों को छोड़ दीजिए, ये नहीं हो सकता। तो ये हो गया। अब आप ये आपने ये हो गया, इसमें आपने देखो अब हमारी बॉडी में जो ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी की बात करें आपका, जब ये सारी चीजें आपको बता दी, यही आपका होना चाहिए। इसमें ऑक्सीजन की जो परसेंटेज होती है वो 65% हमारी बॉडी में होता है आपका।
कार्बन हमारी बॉडी में 18% आपका होता है अपना। हाइड्रोजन अगर आप देखेंगे तो ये 10% होता है। और नाइट्रोजन की अगर आप बात करेंगे तो देखो आपका 3% होते हैं। अगर कैल्शियम की आप बात करेंगे तो देखो आपका 2% आपका। और बाकी मिला के जो अदर एलिमेंट्स होते हैं, अदर एलिमेंट्स वो आपका 2% होते हैं। जो ये आपके ह्यूमन बॉडी में कितने कंटेंट्स होने चाहिए, बॉडी का आपका जो सिस्टम को, ह्यूमन सिस्टम को चलाने के लिए जो आपका रिक्वायरमेंट है, ये इतनी सबसे ज्यादा परसेंटेज हो देगा आपका ऑक्सीजन की हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए। क्लियर? अब इसके बाद इन सबसे रिलेटिव एबंडेंस ऑफ रिलेटिव एबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स इन नेचर। बॉडी को तो चाहिए हमारा, कोरोना पीरियड में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी आपका इसका मतलब एबंडेंस आपका नेचर में कौन कितनी मात्रा में है, देखो आपका इधर एलिमेंट इधर परसेंट ऑक्सीजन देख लीजिए 49.2% ऊपर डाल दिया है तो कोई 49.2%। आपकी बॉडी को 65% चाहिए। देख लीजिए इधर, इसका मतलब ग्रो ट्रीज, एफॉरेस्टेशन पे ध्यान दें, नहीं तो आने वाले टाइम पे आपको पानी तक नहीं मिलेगा, फ्रेश एयर नहीं मिलेगी। आप इस समय देखिए आपका 49.2% आपका जो है नेचर में ऑक्सीजन है। एक बॉडी की रिक्वायरमेंट आपका देखो 65% है। अब आप देखो तो मैक्सिमम हमें द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपका बढ़ाना पड़ेगा। सिलिकॉन, जो नेचर में सिलिकॉन आपका है, सिलिकॉन ये आपका 25.7% एल्यूमिनियम आपका 7.5%। परसेंटेज का साइन ऊपर लगा दिया तो नीचे नहीं लगा रहा आपका। आयरन हमारे पास 4.7% है आपका देखो नाउ। कैल्शियम नेचर में आपका देखो नाउ दिस इज 3.4% है। सोडियम आपका नाउ दिस इज ये आपका 2.6% आपका देखो। पोटेशियम आपका ये 2.4% है। नेचर की बात कर रहा हूं, नेचर की। मैग्नीशियम आपका देखो 1.9% है नेचर में आपका देखो नाउ। हाइड्रोजन 0.9% है, देख लीजिए। टाइटेनियम आपका नाउ दिस 0.6% आपका देखो। क्लोरीन, क्लोरीन आपका नाउ 0.2% आपका देखो। और फॉस्फोरस 0.1%। तो ये रिलेटिव एबंडेंस ऑफ द एलिमेंट्स, इट मे बी गो अप एंड डाउन स्लाइटली आपका नाउ, नीचे ऊपर जा सकता है आपका नाउ, बट दिस इज द कंप्लीट चार्ट आपका नाउ व्हाट वी हैव नाउ द एबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स इन द नेचर। आपका ये है देखिए आपका जी, सोडियम नहीं जी, सोडियम Na FeSO4 इज आपका नाउ फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट भी जिसको कहते हैं। तो ये आपका दिस वाज, ये एलिमेंट्स के बारे में आपका था ना। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आपका नाउ ऑल द एलिमेंट्स, यहां आप यहां ध्यान दीजिए, नहीं कैन बी डिवाइडेड इनटू, मुझे लगता है कि आपको पूरे कोहली कॉलोनी का आपको असर पड़ा है सर। कोहली कॉलोनी की संगति में मत रहिएगा, हाँ, खाली गर्दन मत लाइएगा। यहाँ 2-4 अच्छे होंगे, बाकी सब बिगड़े हुए नवाब हैं। इसमें सबसे पहले आपका नाम देखो दिस इज द मेटल्स, देन सेकंड वन इज आपका नॉन मेटल्स,
एंड थर्ड आपका नाम देखो दिस इज मेटालॉइड्स। अब आप देखिएगा, इसको मैंने वैसे बिल्कुल क्लियर किया है। अगर आप मेटल्स की बात, ये लिखेंगे हम बात को, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बात को लिखेंगे, मेटल्स। अभी हम एलिमेंट्स के, मेटल्स का मतलब क्या देखो, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं आपका देखो ना, ये शो करता है मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, मेटेलॉइड्स को आपका नाम, इनर्ट गैस को आपका नाम। तो देखो अगर लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका 1 2 3 है, देखो आपका 1 2 3, जब 1 2 3 आपका लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे आपका देखो, तो ये आपका नाम दिस इज पॉजिटिव वैलेंसी बनाएंगे और देने वाले का हाथ ऊपर होता है, दैट्स व्हाई आपका क्या होता है मेटल्स। इसका मतलब क्या होगा के। अब इसकी बात अगर डेफिनेशन करेंगे तो ना देखो दिस, अ मेटल इज एन एलिमेंट। कोई भी मेटल आपका क्या होता है, एलिमेंट होता है, दैट इज जी malleable and ductile। जी malleable जानते हैं, मैला हो जाता है क्या, जल्दी मैला हो जाता है, इसलिए इसको मेटल की प्रॉपर्टी को, पहली प्रॉपर्टी को malleable कहते हैं, मैला होना, डर्ट। हाँ, malleable का मतलब कि मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग ओवर देम, तो आपका नाम बिल्कुल आपने सही कहा। और डक्टाइल का मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स, तो वो आपका डक्टाइल आपका हो गया। एंड मेटल्स आपका ना देखो, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब आप कहेंगे कैसे, इसका एग्जांपल जैसे मैंने सोडियम एक मेटल ले लिया, इधर देखिएगा सर, सोडियम मेटल लिया, इसकी एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है 11। नाउ इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ECC करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 8 and 1। तो लास्ट आउटर मोस्ट में देखिए, लास्ट आउटर मोस्ट में, लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 है, देखो 1। इसका मतलब देखो, ये फर्स्ट ए ग्रुप का, जिसको ए ग्रुप का मतलब आपका नॉर्मल ग्रुप जिसको आप कहते हैं, उसका मेंबर है। और नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल या आपका ऑर्बिट कहते हैं इसको, यानी कि फर्स्ट इनर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, आउटर में 1 और आउटर मोस्ट में आपका 1 आपका होंगे, ये तो आपके नाम दे सकते। तो ये नंबर ऑफ शेल आपके 3 है, इसको KLM भी कहते हैं। अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे 9th का, पिछली बार का, मैंने उसमें पूरा इतना क्लीन किया है, आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगा हिंदुस्तान के, याद रखो, क्योंकि RR मिश्रा की किताब से मैंने उसको कंसाइज किया हुआ है आपका नाम देखो, आप चेक कर लीजिएगा। इतने बच्चे आप अपने स्कूल के, डिफरेंट स्कूल्स के बैठे हुए, आपके टीचर ने क्या लिखा है उसको आप पुराना वीडियो का, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराना वीडियो मैंने तभी कहा था कि अगर आपको आगे जाके अच्छा कॉन्सेप्ट अपना केमिस्ट्री का क्लियर करना है, एक तो देखो ये टेंडेंसी होगी, सिंपल द टेंडेंसी वी आर कीपिंग इन अवर ब्रेन, ठीक है 9th में पास हो जाएंगे, 10th में पास हो जाएंगे, 11th में पास हो जाएंगे। मैंने क्या बोला था, देखो माँ बाप को ज़्यादा टेंशन होती है आज की टाइम। मैंने कहा यार बच्चे को स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं और ढाक के 3 पास, क्योंकि मैं इन्हीं चीज़ों में आजकल मेरे हिसाब से पिछले 2 हफ्ते से मैं सुबह शाम दिन में 3 बार में, आज मैं आपको फीवर में पढ़ा रहा हूँ, अब आप भी लगाइए, क्योंकि मैंने अपनी जो जिम्मेदारी है ना वो सामाजिक भी बना रखी, थोड़ा पढ़ाने के साथ साथ। रात को मैं 8 साढ़े 8 बजे वहाँ से हॉस्पिटल से जाता हूँ, देखिए उसके बाद मैंने फिर क्यों झूठ बोलूँ, सब्जी काटता हूँ मैं, क्योंकि जब तक मेरी वाइफ आएगी बेचारी धक्के खाते हुए, सब्जी कटी होगी तो सब्जी चढ़ा करके रोटी बना, बात क्लियर नहीं बोला। ये उसी का ठेका नहीं है कि मैं किसी की बेटी को लेकर के अपने घर में आ गया तो चल तू ही बना, तो काम भी कर और तू रोटी भी बना। मेरा अपनी टेंडेंसी, हो सकता है कि आपके पापा की आपके की टेंडेंसी ना, मेरी अपनी टेंडेंसी है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो परिवार में जो मियाँ बीवी होते हैं, जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं, दे आर लाइक ए व्हील्स ऑफ द साइकिल।
साइकिल के व्हील की तरह है आपका। हाँ, ये जरूर है कि जो पिछला टायर होता है दैट इज फादर, अगला टायर जो होता है मदर, क्योंकि सारी फ्लाई व्हील पिछले, जब आप पैडल मारते हैं तो फ्लाई व्हील से जो चेन लगी होती है आगे, वो आपका उसको पुल करके आगे ले जाती है एसेट के लिए। तो मैं वही बोल रहा था, अभी भी मैं देखो आपके आने से पहले किसी का ट्रेजरी का कोई काम फंसा हुआ था, देखो मैं उसका काम अभी बिल्कुल यहाँ से पहले मैं आपको, आप लोग अंदर बैठे थे, फिर ये बल्कि ये अपने मम्मा के साथ आ रही थी, मैं नीचे वहाँ रुक करके मैंने कहा यार आप चले जाना। मैंने फिर उनको बात किया ट्रेजरी वालों को, ऐसे ऐसे बच्चा आ रहा है यार इसको, क्योंकि ये बहुत सीधा लाटा सा बच्चा है, पता चला यूँ खड़ा है, और अगर मैं रिफ्रेश नहीं दूँ, कैसे हो ये फॉर्म भरो निकल जाओ। तो मेरा क्या होता है कि मेरा रेफरेंस देने का मतलब क्या होगा, किसी भी डिपार्टमेंट में उन्होंने कहा रावत भाई का है, कोई मैं कमीशन तो ले, मैं दूसरे का काम यार सीधे आदमी का काम सॉल्व में करवा रहा हूँ। तो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ करें, मैं फीवर में पढ़ा रहा हूँ, और ये हम लोगों का, क्योंकि देखो हमने अपनी कोचिंग चलानी है, ये आपके स्कूल टीचर तो नहीं है। आज बुखार आ रहा, आज आपने, अभी मैं यू विल नॉट बिलीव दैट डोलो 650 की 2 टैबलेट खा के आया हूँ, 2, जबकि डॉक्टर मना करते हैं, और मैं 2 टैबलेट खा के आया हूँ कि जिससे, क्योंकि मुझे तो शाम तक पढ़ाना है, रात तक पढ़ाना है, कि मैं कम से कम स्टैंड तो रहूँ। ये चीज़ें आपको भी सीखनी चाहिए। अब आप ये हो गया सोडियम, देखिए इसका मतलब सोडियम क्या है, ये थर्ड पीरियड नंबर ऑफ सेल है, तो देखो आपका ये थर्ड पीरियड का नंबर होगा। थर्ड पीरियड का मतलब देखिए इधर, ये पहला आपका देखो ऊपर देखो आपका पहले हाइड्रोजन आएगा, ये देखो फर्स्ट हाइड्रोजन, ये फर्स्ट पीरियड होगा पहला सेल। सेकेंड में आपका इधर ये लिथियम हो गया, और थर्ड में आपका यहाँ पे सोडियम, इसके दिस ये प्लेस ऑफ सोडियम इन लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। अगर आप वहां देखेंगे, इधर यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए हाइड्रोजन लिथियम, हाइड्रोजन आपका देखो ब्लू कलर से है क्योंकि नॉन मेटल है, देखो नॉन मेटल, और बाकी ये जो पिंक कलर है आपका देखो दिस पिंक कलर, ये आपके मेटल से आपका ना देखो दिस। हाइड्रोजन को क्यों रखा गया है फर्स्ट से ग्रुप में, क्योंकि इसका जो बिहेव होता है ये मेटल्स की तरह होता है, फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स की तरह होता है। क्यों? जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो फर्स्ट ए ग्रुप में, जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होगा वो सेकेंड ए, जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा वो थर्ड ए या थर्ड ए। मैंने कहा था इसको याद कर लीजिएगा। ये जो येलो आप देख रहे हैं, ये येलो, ये देखें येलो, ये येलो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। कितने लोगों ने याद किया आप में से, जरा बताइए तो। अब आज तो केमिस्ट्री को मेरे हिसाब से स्टार्ट हुए, तीसरा दिन तो हो गए अप्रॉक्सीमेट। आपने हाइड्रोजन से लेकर के और आपका नाम Zn तक आपको मैंने याद करने के लिए बोला था। द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाज 1 और इसका 30 था। आपने कितने किए इसमें से, ये तो आपकी जबान में अब हो जाना चाहिए। मैंने कहा था कि स्कूल वालों को पहला काम करना चाहिए कि मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, पहले आप जो है पहले एलिमेंट्स को याद कर लो। आप ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल्स के आपके एलिमेंट्स को 30 तो एटलीस्ट कर लीजिए। उसके बाद मैंने कहा था 31 जो इंपॉर्टेंट है, जैसे गोल्ड का जिक्र आ जाता है समटाइम्स, आपको वी टॉक अबाउट द प्लेटिनियम का हम जब भी जिक्र करते हैं। मरकरी का भी आपने कहा था, मरकरी एंड ब्रोमीन आपने कहा था। मरकरी एंड ब्रोमीन आपका एलिमेंट्स है लेकिन दे आर इन ए लिक्विड फॉर्म, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब आप ध्यान ही नहीं दे रहे, इनको याद करिए। मैंने फर्स्ट डे आपका पूरा चार्ट बना करके दिया, और मेरे पुराने वीडियो आप देख लो ना, क्यों नहीं देखते आप घर जा करके। जो पिछली बार का वीडियो है जो इसका, ये पूरा मैंने आपको बोला वो 3 किताबों के मिक्सचर से बनाया हुआ है, उसको पढ़ लो आप जब पढ़ोगे तो। अब आपको चाहिए पास होने के लिए 2 मिनट का वीडियो, तो यार ये मैं नहीं बना सकता हूँ, ये कोई रील नहीं है फेसबुक में जो रील डालते हैं। कईयों ने कहा, मैंने कई मुझे कह रहे थे सर 10 मिनट का वीडियो नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता, तुम 10 साल नहीं जी सकते, क्यों साले 20 साल जिए तुम, 10 साल में तुमको भी खत्म हो जाना चाहिए। तो आज हम बच्चों को दे क्या रहे हैं,